कहानी की शुरुआत होती है एक इंतहाई तेज दिमाग और ख़तरनाक चोर फ्रैंक मॉरिस से। अमेरिका के शहरों में बैंक रॉबरी के कई केसेस के बाद आखिरकार पुलिस उसे पकड़ लेती है। कोर्ट बिना किसी रहम के फैसला सुनाती है, लाइफ इम्प्रेसमेंट अल्काट्रास। जैसे ही मॉरिस को जेल की गाड़ी में बिठाया जाता है, उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून होता है, क्योंकि वो जानता था हर जेल का एक रास्ता होता है। अल्काट्रास एक ऐसी जेल जो समंदर के बीच एक पत्थर के आयरन पर बनी हुई थी। ठंडी हवा, तेज लहरें और खतरनाक करंट। लोग कहते थे यहाँ से अगर कोई भाग भी गया तो समंदर उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस जेल में सिर्फ वो कैदी रखे जाते थे जो बाकी सब जेल्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते। अल्काट्रास पहुँचते ही इसकी पूरी तलाशी होती है। कपड़े, जूते, बाल, सब कुछ चेक होता है। एक गार्ड सख्त लहजे में कहता है, यहाँ दिमाग नहीं सिर्फ कानून चलता है। मॉरिस मुस्कुराता नहीं सिर्फ देखता है। उसे एक छोटी सी सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ सिर्फ एक बिस्तर, एक छोटा सा सिंक और एक वेंटिलेशन होल। रात को बेल बजती है, जेल का रूटीन शुरू होता है। फिर अगले दिन सुबह ब्रेकफास्ट लाइन में मॉरिस की मुलाकात होती है लिटमस से, एक अजीब कैदी जो अपना खाना चूहे को खिला देता है। सब उसका मजाक बनाते हैं। तभी वहाँ आता है वुल्फ, इस जेल का सबसे खतरनाक कैदी। वो हर नए कैदी को दबाना चाहता है। वुल्फ और मॉरिस का आमना सामना होता है। वुल्फ मॉरिस को धक्का देता है, लेकिन मॉरिस पीछे नहीं हटता। रात को बाथरूम में मॉरिस पर वुल्फ अटैक करता है, लेकिन मॉरिस अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जमीन पर गिराकर बुरी तरह पीट देता है। उस दिन के बाद जेल में एक बात फैल जाती है, इस नए कैदी से दूर रहना। मॉरिस को लाइब्रेरी का काम मिलता है, वहीं इसकी मुलाकात होती है इंग्लिश से, जेल का सबसे पुराना कैदी। इंग्लिश कहता है, बेटा ये जेल सिर्फ बॉडी को नहीं बल्कि रूह को भी कैद करती है। वहीं मॉरिस मिलता है डॉग से, एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग बनाकर जीता है। एक दिन वार्डन गुस्से में होता है, डॉग की सारी पेंटिंग फेंकवा देता है। उस तरह डॉग टूट जाता है और अपनी सारी उंगलियां काट लेता है। ये वाकया मॉरिस को हिला कर रख देता है। कुछ दिन गुजरने के बाद मॉरिस एक दिन नोटिस करता है कि वेंट के आसपास करंट कमज़ोर है। वो नील कलर का हैंडल तोड़ता है और उसे सून के साथ जोड़कर एक तेज टूल बना लेता है। रात को धीरे धीरे वो सीमेंट खोदना शुरू करता है। चार्ली बाहर पहरा देता है, अगर गार्ड आए तो सीटी बजाता है ताकि मॉरिस अलर्ट हो जाए। एक रात चार्ली घबरा जाता है, उसकी सीटी बजाने से पहले गार्ड आ जाता है। मॉरिस फौरन वेंट छुपाकर बिस्तर पर लेट जाता है। गार्ड कहता है, यहाँ कुछ जलने की बू आ रही है। मॉरिस जवाब देता है, सर शायद आपको गलतफहमी हो रही है, और गार्ड मॉरिस की बात पर यकीन कर लेता है और चला जाता है और टनल बच जाता है। वेंट के बाद सबसे मुश्किल काम था गार्ड को धोखा देना। मॉरिस कंक्रीट का पाउडर बनाता है। जॉन बार्बर शॉप से नकली बाल लाता है। पुरानी मैगजीन और पेंट से मॉरिस बनाता है एक बिल्कुल असली जैसा सर, ताकि रात को जब गार्ड टॉर्च से देखे तो उसे सब कुछ नॉर्मल लगे। एक रात मॉरिस टनल से गुजरकर रूफ तक पहुंच जाता है। वहां देखता है एक लोहे की ग्रिल जिसे हाथों से तोड़ना नामुमकिन था। एक दिन मॉरिस म्यूजिक क्लास में देखता है छोटा सा पंखा, और वो उस पंखे को चुरा लेता है, और रातों की मेहनत के बाद वो पंखा बन जाता है एक ड्रिल मशीन। रात को ड्रिल चलती है, आवाज़ होती है। गार्ड को आवाज़ आती है, वो यहाँ वहाँ देखता है, फिर उसे लगता है कि ऊपर से आवाज़ आ रही है। वो समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तब तक ड्रिल की एक रॉड कट जाती है। गार्ड्स सारे सेल की चेकिंग करने जाते हैं।
पर जब तक मॉरिस वापस आ चुका होता है और गार्ड को वहाँ पर कुछ नहीं मिलता। दूसरे की रात होती है और 3 कैदी वैन से निकलते हैं, पर चार्ली नहीं निकलता। वो डर जाता है और वो पीछे रह जाता है। मॉरिस, जॉन और क्लेरेंस आगे बढ़ते हैं। वैन से निकलकर वो रूफ तक पहुंचते हैं। रूफ पर पहुंचकर देखते हैं सर्च लाइट चल रही होती है। वो अंधेरे में सर्च लाइट से बचते बचते दीवार तक पहुंच जाते हैं और दीवार कूदते ही वो समंदर तक पहुंच जाते हैं। वो अपने साथ रेन कोट लाए होते हैं, इससे वो बोट बनाते हैं। हवा भरी आती है, बोट बन जाती है, पर इस बोट का समंदर की तेज लहरों पर चल पाना नामुमकिन था। लहरें तेज होती हैं, पर हौसले उससे ज़्यादा बुलंद, क्योंकि पीछे जेल है और आगे आज़ादी। बोट पानी पर उतरती है और 3 साए अंधेरे में गायब हो जाते हैं। सुबह गार्ड मॉरिस को जगाता है, पर मॉरिस जवाब नहीं देता। तो गार्ड उसके बाल पकड़ता है तो उसका नकली सर नीचे गिर पड़ता है। सायरन बच उठते हैं। जेल में अफरा तफरी हो जाती है। फिर पता चलता है 3 कैदी भाग चुके हैं। अल्काट्राज हार चुकी होती है और फिर 1 साल बाद जेल बंद हो जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ।